से बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के मौके पर अपनी पार्टी जन स्वराज पार्टी की घोषणा कर दी। हमारे साथ खुद प्रशांत किशोर जी हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। प्रशांत जी, पहले तो बहुत शुभकामनाएं, पार्टी की घोषणा आपने की है। नहीं, मैंने घोषणा की है, लेकिन पार्टी मेरी नहीं है। पार्टी तो बिहार के लाखों लोगों की है जो मिलकर इसको बना रहे हैं। मैं भी उसका हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन पहले ही ये कहा गया था कि पदयात्रा का एक उद्देश्य है कि बिहार के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक नया दल बनाया जाए। उसी की परिणति आपने कल देखी। चूंकि अब चुनौती शुरू होगी, आप तो अभी गांव-गांव तक गए, लोगों से आपने कनेक्ट किया, बहुत से 5500 गांव तक आप गए थे अगर मैं सही हूँ तो। अब आगे चुनौती चुनाव को लेकर होगी, क्योंकि 1 साल का वक्त आपके पास होगा। संगठन को भी जमीन पर उतारना, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, क्या रोड मैप होगा इसका? नहीं, रोड मैप तो क्लियर है। मतलब हमारे लिए कोई ऐसी इलेक्शन को लेकर अलग से कोई चुनौती नहीं है। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हम पहले कर रहे थे वही आगे भी करेंगे। जो 2 साल से कर रहे थे वही गांव-गांव अभी भी पैदल ही चलेंगे। कोई उसके लिए अलग से रणनीति या प्रयास की ज़रूरत नहीं है। गांव-गांव से लोग पहले से जुड़ रहे हैं, संगठन बन रहा है। संगठन, नेता, ये सब पेरिफेरल है, मेन जनता है। जनता अगर जुड़ रही है तो संगठन भी बनेगा, संगठन अगर बनेगा तो उसमें नेता भी मजबूत खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग की रणनीति यही है कि आगे जिस अभियान को हम लोगों ने लेकर 2 साल पहले शुरुआत की है, इस अभियान में कोई रुकावट या देरी न हो, वो पदयात्रा चलती रहे। बीच में जहाँ जब कभी भी चुनाव होगा उस चुनाव को लड़ा जाएगा। आप कल जब मंच से भी बोल रहे थे तो आपने कहा था कि अध्यक्ष आपने बनाया पार्टी का, और भी जो संगठनात्मक जो संरचना है उसको आपने तैयार किया, लेकिन प्रशांत किशोर इसमें कहीं नहीं दिख रहा है पार्टी के लेकिन फेस पार्टी के तो आप ही है। आप इससे दूरी क्यों बना रहे हैं? नहीं, दूरी की बात नहीं है। ये तय किया गया, भूमिका सबकी तय है। जो सबसे कठिन काम है वो है बिहार के पब्लिक को, जनता को, समाज को जन स्वराज की परिकल्पना से जोड़ना, जन स्वराज की परिकल्पना के बारे में बताना, और उस काम की जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान के संयोजक कह लीजिए, सूत्रधार कह लीजिए, कुम्हार कह लीजिए। जो कुछ भी उस अभियान के नज़रिए से करना है, समाज को जगाने, समझाने, इस परिकल्पना, इस दल से जोड़ने के लिए, वो काम मेरे जिम्मे है। अब जो लोग पदाधिकारी बन रहे हैं वो उनकी भूमिका है वो दल को चलाने की, संगठन को तैयार करने की। तीसरा, उसके आगे जो चुनाव लड़ने वाले लोग चयनित किए जाएंगे, जिनको जनता चुनेगी, वो लोग अपने चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। तो सबकी भूमिका बनी हुई है। नीतीश जी का नेतृत्व होगा 2025 के विधानसभा चुनाव में, बीजेपी ने ये साफ किया है। कितना मजबूत आप नीतीश कुमार को आज के समय में मानते हैं? भैया, नीतीश कुमार की मानसिक, शारीरिक, राजनीतिक हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी दल, बिहार की बात तो छोड़िए, किसी दल को लीड कर सके। लेकिन नियति भी एक चीज़ है। तो भाजपा वालों ने जो यहाँ पर गुनाह किया है, नीतीश को ज़बरदस्ती बिहार की जनता पर थोप कर, उसी का परिणाम है कि आज भाजपा की दुर्दशा ऐसी है कि दिल्ली में सरकार चलाना है तो नीतीश को हटा नहीं सकते हैं, और नीतीश को कुर्सी पर रख कर चुनाव लड़ेंगे तो फिर वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। ये उनको भी मालूम है। लेकिन दिल्ली में सरकार चलाना है तो बिहार में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो नियति भी तो चीज़ है, इसीलिए इस दुर्दशा में ये लोग पड़े हुए हैं। सांप सुंदर की दशा हुई है। नीतीश को हटाएंगे तो दिल्ली में दिक्कत हो जाएगी, नीतीश को रखते हैं तो बिहार में परेशानी हो जाएगी। तो उनको लगता है भाई दिल्ली बचाओ, बिहार जाता है तो जाए, नीतीश को चेहरा बनाओ। मतलब जन स्वराज जैसे दल के लिए इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती है कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बने रहें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के तौर पे वो चीफ मिनिस्टर तो है नहीं। सरकार तो नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। सरकार तो उनके इर्द गिर्द ये 3-4 जो स्वयंभू सलाहकार हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, न सिस्टम के प्रति, ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हाउस के प्रति, न जनता के प्रति। ये सब विशुद्ध तौर पर अपने और अपने आका नीतीश कुमार के प्रति जवाबदेह हैं। अगर सर्विस में भी रहते तो भी कुछ एक कम से कम सिस्टम के प्रति जिम्मेवारी है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं ये लोग सर्विस में भी नहीं है, रिटायर हो गए हैं। 4 अफसर हैं, वो बैठे हुए हैं, वही बिहार को चला रहे हैं, वही बिहार के मालिक मुखिया बन गए हैं, और जनता इसको देख रही है। इसीलिए गांव-गांव में लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज देखा था, आज जो व्यवस्था है वो अधिकारियों का जंगल राज है। लेकिन नीतीश जी तो मजबूत हुए हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से माना जा रहा था कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, अब उनकी राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन फिर वो उभर कर सामने आ गए। भैया, मजबूती क्या परिभाषा क्या है ये आप लोग को ज़्यादा बेहतर पता है।
नीतीश कुमार 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के दल को 25 विधायक एमपी था, आज 12 विधायक है, तो आप उसको मजबूत बता रहे हैं। 2010 में उनको 117 विधायक थे, आज 42 विधायक हैं, तो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और मजबूत हुए हैं। तो ऐसी मजबूती भगवान किसी को न दे। जहां आपके लोकसभा चुनाव के सांसदों की संख्या आधी हो जाए, राज्यसभा सांसदों की संख्या आधी से कम हो जाए और विधानसभा में आपकी ताकत 1/3 हो जाए, और इसको अगर आप मजबूत होना बताते हैं तो भैया ऐसी मजबूती भगवान किसी को न दे। बीजेपी को लेकर बिहार में किस तरह देख रहे हैं आप? विधानसभा का चुनाव आएगा, बीजेपी कितनी मजबूत आपको दिखती है? बीजेपी का कुछ यहाँ है नहीं। बीजेपी का जो कुछ भी है एक विचारधारा आधारित पार्टी है, देश की इतनी बड़ी पार्टी है, मोदी चेहरा हैं, तो जरूर कुछ उनकी ताकत है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 19.6% वोट मिला था। 2015 में उन लोगों ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। मैं ही चुनाव यहाँ महागठबंधन का करा रहा था, धूल धूसरित कर दिया गया बीजेपी को, कुछ नहीं पता चला कहाँ गए। 2020 में भी जब विधानसभा का चुनाव हुआ है तो भी इतनी हवा, इतनी ताकत बनाने के बावजूद 75 सीट पर सिमट गए। तो बीजेपी की एक लिमिटेड ताकत है, 20-22% वोट उनका अपना है। जब तक वो गठबंधन में नहीं, बीजेपी तो आज तक बिहार में 100 से ज़्यादा सीट लड़ा ही नहीं है। एक बार 2015 को छोड़ दीजिए, तो उनका तो दम नहीं है 100 से ज़्यादा सीट लड़ने का, 110 सीट से ज़्यादा लड़ने का। जो दल आधी सीट भी नहीं लड़ती है विधानसभा में या लोकसभा में भी आधा सीट नहीं लड़ पाया है आज तक बिहार में, आधा से ज़्यादा, वो क्या उसके ताकत की आप बात कीजिएगा।